नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अयोध्या की, जहां खंडासा क्षेत्र में बंद पड़े मकान में चोरों ने किया लाखों की रकम पर हाथ साफ। आगे चर्चा होगी बैतूल की, जहां माजना नदी में हो रहा अवैध रेत खनन का कार्य, और गाजीपुर के खानपुर में पुलिस से मुठभेड़ में इनामी बदमाश हुआ घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खंडासा थाना क्षेत्र के रौतावा गांव में महीनों से बंद एक घर में चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। गृहस्वामी की सूचना पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव निवासी दिनेश कुमार शुक्ला परिवार के साथ पंजाब में रहते हैं। कुछ दिनों पूर्व उनकी बहन पड़ोस में आयोजित जन्मदिन प्रोग्राम में घर आई थी तो देखा कि घर का दरवाज़ा टूटा और सामान बिखरा पड़ा है। इसकी सूचना पाकर घर पहुंचे गृहस्वामी ने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। अलमारी व ट्रकों के ताले टूटे हैं। उन्होंने खंडासा पुलिस को दी गई तहरीर में कहा कि घर में रखे कीमती कपड़े, गहने व बर्तन समेत रुपए चोरों ने पार कर दिए हैं। उन्होंने खंडासा पुलिस से प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया है। चोरी की घटना की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। थानाध्यक्ष खंडासा मनोज कुमार यादव ने बताया कि चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई है, छानबीन कराई जा रही है। हमारा नाम दिनेश कुमार शुक्ला, पिताजी का नाम श्री गौरी शंकर शुक्ला, थाना खंडासा, जिला अयोध्या। क्या चाहते हैं आप शासन? हम शासन से ही चाहते हैं कि इस चीज़ का पता लगाया जाए कि ये कौन किया है। हमको यही चाहिए बस। आपके ऊपर किसी के ऊपर शंका है आपको? हमको शंका किसी के ऊपर नहीं है। हम शंका किसके ऊपर कर सकते हैं? अब 3 घर है यहाँ पे। केवल तो 3 घर है? 3 घर है। अब हमारे घर में कुछ चोरी होती है, सब पूरा जो है टीन का है, और यहाँ पे पूरा टूट गया है। जो लोहे का ये राड है, राड पूरा टूट गया है, और ये जब टूटेगा तो आवाज़ होगा। तो आसपास में जो है सब कुछ बता रहे हैं कि हमको इसका कुछ भी भनक नहीं है। आपको कोई शंका नहीं है? कोई भी शंका नहीं है, तो हम किसके ऊपर बता दें? अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। ट्रैवल विभाग द्वारा पतौवापुरा रेलवे गेट के पास से क्रीडा परिसर तक 1 करोड़ 30 लाख की लागत से 1.5 किलोमीटर का सीसी रोड स्वीकृत हुआ है। रोड के निर्माण का ठेका बैतूल के ठेकेदार को मिला है। उक्त ठेकेदार द्वारा रोड के पेच वर्क का कार्य तो शुरू कर दिया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण के लिए मौके पर किसी प्रकार का कोई सूचना बोर्ड आज तक नहीं लगाया गया है, जिससे लोगों को कार्य की जानकारी मिल सके। वहीं पेंच वर्क का कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें ठेकेदार द्वारा माइनिंग व राजस्व विभाग के अधिकारियों को ठेंगा दिखाकर माचना नदी से बेधड़क सैकड़ों ट्रॉली अवैध रेत निकलवाकर बिछाई जा रही है, जिससे विभाग को लाखों के राजस्व की हानि हो रही है। वहीं उक्त पेच वर्क कार्य भी मापदंड के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, और वहीं रेत के ऊपर नाम मात्र के लिए मोरम बिछवाकर रेत ढकी जा रही है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि तहसील कार्यालय से बमुश्किल 5 मिनट की दूरी पर ठेकेदार इस कार्य को अंजाम दे रहा है। वहीं राजस्व व माइनिंग विभाग के अधिकारी को उक्त मामले की जानकारी होने पर भी कार्यवाही करने में आखिर क्यों परहेज कर रहे हैं, ये सवाल अधिकारियों के सामने मुंह बाए खड़ा हो रहा है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के उचौरी से है, जहां बीते 29 सितंबर की शाम को अपनी प्रेमिका के लिए डिलीवरी बॉय बनकर चॉकलेट देने के बहाने अपने साथियों के साथ प्रेमिका के पति स्वतंत्र भारती को मौत के घाट उतारने वाले वीरू यादव को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी वीरू यादव पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक सिटी ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के सिधौना इलाके में पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान बिहारीगंज क्रॉसिंग के पास संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार एक युवक दिखा, जिसे रोकने के लिए जब पुलिस ने इशारा किया तो वह भागने लगा, और इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ से पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बदमाशों को गोली लग गई और वह घायल हो गया। वहीं जब बदमाशों से पुलिस ने पूछताछ की तो बदमाश ने अपना नाम वीरू यादव बताया। वहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। सर, आज जो मुठभेड़ हुई है उसके बारे में बताएं। देखिए, जनपद में प्रतिदिन स्थान समय बदल के पूरे ज़िले में शाम के टाइम चेकिंग कराई जाती है। आज भी चेकिंग का आदेश था, पूरे जनपद में चेकिंग चल रही थी। हमारे चौकी इंचार्ज सिधौना जो है बिहारीगंज दगरा पे चेक कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पे एक संदिग्ध व्यक्ति बैठा हुआ, उसको रोका उन्होंने, रुका नहीं
और तेज़ी से जो है गाली देते हुए आगे बढ़ा उचौरी की तरफ। इसको सूचना पे चौकी इंचार्ज ने सबको अवगत कराया। आगे हमारे सादात बॉर्डर पे स्वयं एसओ खानपुर और एसओजी की टीम चेकिंग कर रही थी। वो आगे बढ़ी, बीच में जब बदमाश ने पुलिस टीम को देखा तो उसने फायर किया। फायर करने के बाद पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिसके फलस्वरूप उसके पैर में गोली लगी है। बाद में जब उससे जानकारी की गई तो ये मालूम चला कि खानपुर में एक हफ्ते पहले जो हत्या हुई थी उसका मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, बीरू यादव नाम है। उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। मौके से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की और पिस्टल बरामद। गाजीपुर से सीनू संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। कानपुर में भू माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर लगातार पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं। योगी सरकार में भू माफियाओं को बिल्कुल भी भय नहीं है। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए थाना कल्याणपुर क्षेत्र की मिर्जापुर निवासिनी रुचि गौतम ने पनकी निवासी ओमवीर सिंह, शैलेंद्र वीएन सिंह और थाना कल्याणपुर पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि दिनांक 25 मई 2023 को वे दवा लेने गई थी। घर वापस आई तो ये सभी लोग मौके पर मौजूद थे। उनके घर का सारा सामान लोडर में भरकर लेकर जा चुके थे। फिर दबंगों द्वारा उनके साथ मारपीट कर घर पर कब्जा कर लिया गया। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2011 में ओमवीर से ही घर खरीदा था और नगर पैसे में 5 लाख दिए थे, लेकिन षड्यंत्र करके 12 वर्ष बाद अब रजिस्टर में 90,000 दिखाकर क्षेत्रीय पुलिस की मिलीभगत से घर पर जबरन कब्जा कर सारा सामान लूट लिया। हमारा नाम भैया रुचि गौतम है और मैं कल्याणपुर की रहने वाली हूँ। और भू माफियाओं ने मेरा घर कब्जा कर लिया है। 22/11 में हमने घर खरीदा था, जमीन लिया था। इसके बाद 12/5/2023 में ओमवीर सिंह, मनोज सिंह और शैलेंद्र सिंह, उनके पिता डीएन सिंह और पुलिस के आला अधिकारी सब मिल गए। सीओ, एसओ, चौकी इंचार्ज ने खड़े होकर के हमारा घर हड़पवा दिया। सामान हमारी सब लोडरों में भर ले गए। आज तक मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, ना मुझे न्याय दिया गया। मैं कमिश्नर के यहाँ जा चुकी 8 तारीख में, 8/5 में गई, मुख्यमंत्री के यहाँ गई, पुलिस वो महानिदेशक लखनऊ गई, कहीं ऐसा नहीं रखा। मैं सब जगह बार बार दौड़ दौड़ के गई, मगर मुझे न्याय नहीं मिला। मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। वो सारे लोग सीओ को लिखते थे, मगर हमारा नाम भैया रुचि गौतम है और मैं कल्याणपुर की रहने वाली हूँ। और भू माफियाओं ने मेरा घर कब्जा कर लिया है। 22/11 में हमने घर खरीदा था, जमीन लिया था। इसके बाद 12/5/2023 में ओमवीर सिंह, मनोज सिंह और शैलेंद्र सिंह, उनके पिता डीएन सिंह और पुलिस के आला अधिकारी सब मिल गए। सीओ, एसओ, चौकी इंचार्ज ने खड़े होकर के हमारा घर हड़पवा दिया। सामान हमारी सब लोडरों में भर ले गए। आज तक मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, ना मुझे न्याय दिया गया। मैं कमिश्नर के यहाँ जा चुकी 8 तारीख में, 8/5 में गई, मुख्यमंत्री के यहाँ गई, पुलिस वो महानिदेशक लखनऊ गई, कहीं ऐसा नहीं रखा। मैं सब जगह बार बार दौड़ दौड़ के गई, मगर मुझे न्याय नहीं मिला। मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। वो सारे लोग सीओ को लिखते थे, मगर सीओ उसी पक्ष में मिले थे। सीओ ने हमें न्याय नहीं दिया। विकास पांडे सीओ हैं, यशो आदित्य मिश्रा थे। और कल्याणपुर थाने का मामला है। और आदित्य वाजपेयी हमें बार बार महीनों प्रताड़ित करते रहे। घर में घुस के मारपीट किया, मेरे भाई भतीजों को भगा दिया। मैं दलित चमार महिला अकेले हूँ। मेरे पति ने 25 तलाक ले लिया, अलग रहते हैं और मेरे बेटे हैं नहीं। मैं भाई भतीजों के साथ रहती थी। मेरे भाई भतीजों को बहुत मारा और मुझे रहने नहीं दिया, छीन लिया मेरा घर। अब मुझे न्याय दिलाया जाए। मकान की रजिस्ट्री रुचि गौतम के नाम है, यानी हमारे नाम है। क्यों पुलिस आपकी नहीं सुन रही है, ऐसा क्या है? अब पता नहीं, उस पक्ष से मिल गई, क्यों नहीं सुन रही है तो वही जाने। न्याय नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, क्या है? हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे न्याय दिया जाए। सबके पास जा रहे हैं। हाँ, नहीं दाखिल किया गया। कानपुर से सीनू संवाददाता रोहित की रिपोर्ट।
जनपद रामपुर के विधानसभा स्वार टांडा के विधायक शफीक अहमद अंसारी ने अपने कैंप कार्यालय निवास निकट भारतीय स्टेट बैंक बिलासपुर रोड स्वार में शनिवार को जनता दरबार लगाया। स्वार टांडा विधानसभा के लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में 50 शिकायत आई, जिनमें से 30 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बाकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया और विधायक ने समस्याओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुए समस्याओं से संबंधित अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान कराया। विधायक ने कहा, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं स्वार टांडा की जनता के लिए हर संभव तत्व पर रहकर कार्य करूंगा। स्वार टांडा की जनता ने मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरूंगा। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद फहीम अंसारी की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले लेखपाल संघ आशीष संगम की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक बीते दिन तहसील सभागार शोहरतगढ़ परिसर में बुलाई गई। दरअसल बीते दिन तहसील दिवस पर सिद्धार्थनगर में आए नवनियुक्त जिलाधिकारी पवन अग्रवाल की अगुवाई में तहसील दिवस का समापन हुआ और कुछ शिकायती आवेदन पर नवागत डीएम ने 3 लेखपालों को निलंबित कर दिया, जिसके कारण लेखपालों में रोष व्याप्त है। लेखपालों का कहना है कि लेखपालों द्वारा घूर गड्ढा, कब्जा, अतिक्रमण, खसरा, खतौनी आदि जैसे आवेदनों का समय पर कार्य करते हुए रिपोर्टिंग की जा रही है, लेकिन सक्षम अधिकारी एवं न्यायालय में विचाराधीन होने पर बेदखली नहीं हो पा रही है, जिस कारण जिलाधिकारी ने 3 लेखपालों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ साथ लेखपालों का जीपीएफ पासबुक अपडेट कराने, खतौनी में अमल बरामद आदि के बारे में भी चर्चा हुई। इस संबंध में लेखपालों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए निलंबन वापस लेने तथा अन्य मांगों की पूर्ति न होने पर आगामी 12 अक्टूबर को लेखपाल संघ शोहरतगढ़ समस्त कार्य के बहिष्कार करने की बात कही, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। इस मौके पर आशीष संगम, सुरेंद्र यादव, अनिरुद्ध चौधरी, संतोष यादव, कमलेश गुप्ता आदि लेखपाल मौजूद रहे। तो लेखपाल संघ के लेखपाल लोग आज ईमानदारी से काम करते तो आज क्यों आक्रोशित हैं? आज श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज तहसील दिवस था हमारे तहसील में और बेदखली 67 वोट की कार्रवाई हुई थी, बेदखली भी हुई थी, जिसमें यह श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये कहकर हमारे लेखपालों को निलंबित करने का आदेश दिए कि आपके द्वारा कब्जा क्यों नहीं हटाया गया। हम महोदय को अवगत कराना चाहते हैं कि बिना सक्षम अधिकारी के हम लोग बेदखली को किसी भी कब्जेदार का बेदखल नहीं कर सकते। हम अपने नियम और कर्तव्यों पे बने हुए हैं। क्या ये कहना चाहते हैं जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर आप लोगों से अवैध तरीके से काम कराना चाहते थे? ऐसा हमारा कोई अवैध काम का नहीं। आखिर किस बात क्या है? माननीय क्या करना चाहते हैं? क्या कराना चाहते थे जिलाधिकारी महोदय साहब ने ये कहा कि अतिक्रमण जो हुआ उसको आपने हटाया क्यों नहीं, जबकि ये 67 की कार्रवाई हमारा रिपोर्टिंग का अथॉरिटी है, हम रिपोर्ट करते हैं, हम अपने समय में किसी निर्माण होने नहीं देंगे। लेकिन पूर्व में अगर कोई निर्माण हुआ है तो उसको न्यायालय से अगर बेदखली का आदेश हुआ है तो सक्षम अधिकारी साथ में चले, हम कागज लेके चलेंगे मौके पर अतिक्रमण हटाने के लिए। लेकिन अगर अतिक्रमण हटाने का दायित्व तो सिर्फ लेखपाल के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो तमाम घटना हो जाएंगी। सिर्फ लेखपाल के ऊपर कार्रवाई कर दी गई कि लेखपाल ने अतिक्रमण नहीं हटाया इसलिए इसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि मौके पे लेखपाल वहाँ रहता देखता है, उसके समय में अगर निर्माण हो तो गलत कर लेखपाल। जो सस्पेंशन जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ने आज की तारीख में किया वह गलत है आप लोगों के नजरिए से? अगर हम नियम विरुद्ध काम किए हों, नियम विरुद्ध अगर हम काम किए हों तो अगर हमें सस्पेंड किया जाता हम स्वीकार कर लेते, लेकिन जहां हमारा दायित्व नहीं है, अगर उस बात के लेकर हमें सस्पेंड किया जा रहा है तो नियम के विरुद्ध है, वो गलत है। मेरा जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन है किसी भी शिकायत पर सक्षम अधिकारी से जांच करवा कर ही कोई कार्रवाई की जाए। साथ ही जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने मिला भी है। यहाँ 98 हल्का है, 98 हल्का के अपेक्षा यहाँ 45 लेखपाल हमारे कार्यरत हैं। लगभग हर लेखपालों के पास 2 से 3 हल्का है और सभी लेखपाल मानसिक रूप से पीड़ित हैं। उसके उपरोक्त भी जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने हाथ जोड़कर विनती भी किया कि महोदय हम लोगों को ऐसे ऐसे समस्याएं हैं, महोदय इस पर भी वो हो जिससे विचार किया जाए, जिससे हम लोग भी इस मानसिक इतना
हर तहसील दिवस, IGRS, थाना दिवस, उसके बाद तमाम हम लोगों को IGRS और शिकायतें चेक करनी पड़ती है। और एक लेखपाल के पास 30 से 32 गांव है, हम लोग महोदय कैसे कर पाएंगे। और यहाँ तहसील दिवस हो या थाना दिवस हो, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पेशेवर टाइप के हैं, जो आए दिन शिकायत करते रहते हैं और दलाली के चक्कर में ऐसे आए दिन दरखास्त व IGRS डाला करते हैं। ये आप लोग जिलाधिकारी स्वयं से मिलकर आप किस बात को लेकर, इसी बात को लेकर हम लोग जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि जो हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए महोदय द्वारा निर्देशित किया है उसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। आपने जो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया है उसमें गलत है, न्याय संगत नहीं है। उप जिलाधिकारी स्वयं ने आप लोगों को आश्वासन दिया? एकदम से महोदय ने कहा है कि मैं जांच करवाऊंगा, उसके बाद पत्र जिलाधिकारी महोदय को जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं भेजा जाएगा। हमारा जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि अगर हम लोग गलत पाए जाए उसकी जांच करवा करके हम लोग खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम बिना जांच के कोई कार्रवाई न हम आपके आदेशों को पालन करने के लिए दिल से दृढ़ संकल्प है। जिलाधिकारी हमारे मुखिया है, हमारे खिलाफ कार्रवाई, हम गलत है, हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन कोई आदमी एप्लीकेशन देता है, अब मात्र एक मौखिक एप्लीकेशन पे बयान पे कहने के कि किसी ने हमारे एक लेखपाल के ऊपर आरोप लगाया है कि पैसा मांगे हैं, जबकि जिलाधिकारी महोदय ने उसके बाद हम लोग माफी मांगने गए कि सर हम लोग की कोई ऐसी गलती नहीं है। जिलाधिकारी महोदय तुरंत उस समय नाराज हो गए, उन्होंने कहा आपको पैसा मांगने का अधिकार किसने दिया। लेकिन पहली बार उसकी जांच करा नहीं थी, हमारे उस लेखपाल साथी ने पैसा मांगा था कि नहीं मांगा था, क्योंकि कोई भी हो एक बार अगर मौखिक रूप से कह दिया फलां ने पैसा मांगा तो बिना जांच के आप सस्पेंड करने के लिए निर्देशित करें, ये उचित नहीं है। कौन कौन से लोग हैं जिनको निलंबित किया गया? अभी जो है 3 लोगों के खिलाफ जो है जिलाधिकारी महोदय ने अपने नाम नोट कराया था कि इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। नाम तो अब आएगा तो पता चलेगा। नाम की जानकारी अभी आप लोग जी थी क्या निलंबन की कार्रवाई वापसी नहीं हुई तो क्या आप लोग धरना भी? निलंबन की कार्रवाई वापस नहीं हुई, बिना जांच के हमारे किसी भी साथी के ऊपर कार्रवाई हुई तो हम लोग 3 दिवस के बाद तब संपूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन को बांध देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।